नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लगातार 10वीं बार लाल किले से देश को संबोधित किया, तिरंगा फहराया स्वतंत्रता दिवस पर। उसका ये जो मौका था, उस समय उनका जो भाषण हुआ है 90 मिनट का, उसमें उन्होंने एक बात कही। अब वो बात उन्होंने वास्तव में जो उनका जो समर्थक वर्ग है, या ये कह सकते हैं बहुसंख्यक समाज, उसकी दुखती नस पे हाथ रख दिया। और गजब की बात देखिए कि अधिकतर मीडिया जो रिपोर्टर हैं, चैनल हुए, उसको पकड़ नहीं पाए उस बात को। अब आप याद कीजिए क्या था। तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, यानी संपादकीय न्यूज को। प्रधानमंत्री ने एक बात कही, ये चुनावी जैसे ही भाषण था, सीधी सी बात है, चुनाव जाएंगे तो बोलेंगे। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधी सी बात थी कि वो पृथ्वीराज चौहान और गौरी की बात कर रहे थे, युद्ध की। उन्होंने कहा था कि एक युद्ध हुआ था, आक्रांता से हुआ और एक राजा युद्ध हार गए और उसका नतीजा किसी को पता नहीं था, लेकिन उसका नतीजा हुआ कि 1000 साल तक भारत गुलामी की बीड़ियों में। तो आपको मालूम होगा कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का जो युद्ध हुआ था, उसमें ये कहते हैं कि 17 बार गौरी को मार पीट के भगा दिया था। लेकिन वही है कि भारतीय क्षमा कर देते रहे ये लोग, और ये भाग के जाता रहा, ये लुटेरा, और फिर आया और अगली बार धोखे से, या जो भी हो, वो हार गए पृथ्वीराज चौहान। और उसके बाद की बड़ी कारुणिक कथाएं हैं, सभी जानते हैं किस तरीके से भूखे नंगे और लुटेरे धर्मांध इस तरह के लोग यहाँ पे राज करते रहे। उनमें से तो कई ऐसे थे कि जो एक मानव कहना भी, जैसे औरंगजेब, उसको एक मनुष्य कहना भी ठीक नहीं है। एक विकृत, और ये कह सकते हैं कि पार्श्विक मानसिकता का व्यक्ति लंबे समय तक राज करता रहा, वाकई में एक युद्ध। लेकिन ये मैं चुनाव की तरफ से बात करूंगा कि प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। उनका ये कहना था, मान के यदि ये चुनाव हार गए तो फिर आने वाली पीढ़ियां इसको भुगतेंगी, ये उनका ये कहना था। और उनकी जो एक समाज है, अब उन्होंने क्या कहा, सही कहा गलत कहा, ये आप लोग आकलन कीजिए। मैं इस तरीके से इसके कह रहा हूँ इस बात को कि उनका एक जो बड़ा वर्ग है, समर्थक वर्ग है, वो इसको अपने साथ ले गया। दुखती नब्ज जो यही है, खासतौर पर हिंदुओं की, कि जो यदि पृथ्वीराज चौहान युद्ध न हारते तो संभवतः इतना लंबा ये कालखंड, ये जो डार्क एज जो है, वो ना थी, जिसमें धर्म लूटा गया, मंदिर लूटे गए, महिलाओं या सब कुछ तो इन्होंने विनाश किया। तो ये वही बात वो कह रहे थे कि यदि ये दोबारा वो नहीं आते हैं, चुनाव हार जाते हैं, तो फिर ये जो कुछ भी हो रहा है। और एक और बात थी कि जो लगातार बम फूटते थे पहले, वाकई में, और याद होगा कि जब एक बार गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे और वो एक बम घटना हुई थी दिल्ली में, और वो सुबह से शाम तक घटनाओं में कई तरह के कपड़े बदलते रहे, ऐसे भी थे वो। हाँ, ये कह सकते हैं कि 20 सितंबर जब आए, तब से थोड़ा सा लगाम लगनी शुरू हुई थी। इस तरह की घटनाएं लोगों को याद रखनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस मौके पर यही बात कह दी, और अपना जो उनका एक समर्थक वर्ग है, या यहाँ का बहुसंख्यक समाज, उसकी नब्ज पे, जो दुखती नब्ज है, उस पर हाथ रख दिया। अब देखते हैं इस नब्ज को दबाने से जो है कितना असर होगा चुनाव में, वो तो अगले साल मई में दिखेगा। लेकिन उन्होंने अपनी ये लोगों की नब्ज तो दबाई दी है। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगले मुद्दे के साथ आपके सामने जल्दी आऊँगा, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।